ऐसा क्यों है? अच्छी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद, ढेर सारी क्वालिफिकेशंस के बाद भी व्यक्ति अपने जीवन में कंफ्यूज रहता है कि उसके लिए सूटेबल कैरियर कौन सा है, और अगर वह ऑलरेडी कैरियर में है तो उसमें फंसा हुआ सा महसूस करता है। जय श्री राम भाई और बहनों, मेरा नाम निशांत सिंह है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। क्या आप जानते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली देखकर आसानी से मालूम कर सकते हैं कि आपके लिए सूटेबल कैरियर कौन सा है? वह कैरियर कौन सा है कि जो आपकी लाइफ को एक सक्सेस, एक प्रॉस्पेरस मुकाम तक ले जा सकता है। आज हम बात कर रहे हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक लगन राशि वालों के लिए कि वे अपनी जन्म कुंडली देखकर कैसे मालूम कर सकते हैं कि उसके लिए, उन लोगों के लिए सक्सेसफुल कैरियर कौन सा हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जन्म कुंडली में 10th हाउस देखें, 10th हाउस का राशि लॉर्ड देखें, नक्षत्र लॉर्ड देखें और सब लॉर्ड देखें। 10th हाउस जिस भी राशि में बैठा होता है उस राशि का लॉर्ड ही 10th हाउस का राशि लॉर्ड होता है। 10th हाउस का नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड जानने के लिए आप कोई भी कुंडली मेकिंग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं और उसमें केपी यानी कि कृष्ण मूर्ति एस्ट्रोलॉजी वाले ऑप्शन में जाकर किसी भी हाउस का नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड निकाल सकते हैं। तो इस केस में 10th हाउस का भी आप निकाल सकते हैं। हमें देखना है कि राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड का यूनिक कॉम्बिनेशन वह कौन से कैरियर आपको दे सकता है जो कि आप अपनी लाइफ में लेकर सक्सेसफुल हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसको करना कैसे है। इस जन्म कुंडली के पहले हाउस में नंबर 8 लिखा है, तो यह वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो लगन राशि की कुंडली है। हमें 10th हाउस को देखना है। 10th हाउस लियो राशि में है तो उसका राशि लॉर्ड है सन। नक्षत्र लॉर्ड के लिए 3 ऑप्शंस हमारे पास में है, केतु, वीनस और सन। सब लॉर्ड डिफरेंट प्लैनेट्स हो सकते हैं, आउट ऑफ द 9 प्लैनेट्स कोई भी प्लैनेट हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन बनेगा सन केतु और सब लॉर्ड का, सन वीनस और सब लॉर्ड का, सन सन और सब लॉर्ड का, यानी कि इन 3 कॉम्बिनेशन के बड़े सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे और वहीं से आपका कैरियर निकल के आएगा। राशि लॉर्ड सन है, अगर नक्षत्र लॉर्ड केतु है और उसमें सब लॉर्ड भी केतु है तो उस केस में आप केमिकल से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हैं, केमिकल डीलिंग आप कर सकते हैं, या फिर एज अ केमिस्ट आप काम कर सकते हैं। मेडिकल लाइन में आप जा सकते हैं तो उस केस में आप केमिस्ट बन सकते हैं या फिर ड्रग डीलिंग आप कर सकते हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज में आप जा सकते हैं या फिर आप फिजिशियन बन सकते हैं। अगर आप मेडिकल लाइन में हैं तो आपके लिए फिजिशियन वाला कैरियर सूटेबल है। अगर आप ट्रेंड हैं सिक्योरिटी सर्विसेज में तो आप सिक्योरिटी सर्विसेज वाला काम आप कर सकते हैं। अगर सब लॉर्ड वीनस है तो उस केस में आप ट्रांसपोर्ट वाला काम करें, ऑटोमोबाइल से जुड़ा हुआ काम करें, जैसे कि आप ऑटोमोबाइल की डीलरशिप ले सकते हैं। वुमेन और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हैं या फिर केमिकल से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेडिकली ट्रेंड हैं तो आप वुमेन और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। अगर आपको ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट है तो ऑटोमोबाइल की आप डीलरशिप ले सकते हैं। इन कैरियर को फर्दर फाइन ट्यून करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको अपने एजुकेशन प्रोफाइल के ऊपर सुपर इम्पोज करें। अगर आप ऑलरेडी, आपको पता है कि आपका एजुकेशन प्रोफाइल कौन सा है तो अकॉर्डिंगली आप इसमें से एक कैरियर चूज कर सकते हैं। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि आपका एजुकेशन प्रोफाइल क्या हो सकता है तो आप अपनी जन्म कुंडली में D24 चार्ट देखें, अपना एजुकेशन प्रोफाइल देखें और अकॉर्डिंगली इसमें से एक कैरियर आप चूज कर लें। अगर सब लॉर्ड सन है तो आप उसमें मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। हॉस्पिटल सर्विसेज में आप एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब आप कर सकते हैं। सब लॉर्ड अगर मार्स है तो आप डिफेंस में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, या फिर आप पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस सर्विसेज में जा सकते हैं। सब लॉर्ड अगर राहु है तो आप जेल डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, जेल डिपार्टमेंट में आप जॉब कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन आप करेंगे नहीं करेंगे डिपेंड करेगा कि राहु के ऊपर फर्दर मार्स का इन्फ्लुएंस है या नहीं है, लेकिन तो आप जेल डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन से हटकर ही कोई आप जॉब ट्राई कर सकते हैं। सब लॉर्ड अगर जुपिटर है तो आप बैंक में एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर सकते हैं, अगर आप बैंकिंग प्रोफाइल से हैं। अगर आप लीगल LLB प्रोफाइल से हैं तो आप एडवोकेट का जॉब कर सकते हैं और आप इजीली जज की लेवल तक ग्रेजुएट कर सकते हैं। आपका अगर इंक्लिनेशन रिलीजन की तरफ है तो आप किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट के हेड बन सकते हैं या फिर उसमें कोई भी जॉब आप कर सकते हैं। सब लॉर्ड अगर सैटर्न है तो आप फैक्ट्री लगा सकते हैं, कॉपर की फैक्ट्री लगा सकते हैं, स्टील की फैक्ट्री लगा सकते हैं, माइन में आप जॉब कर सकते हैं,
रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, आप उसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या फिर रियल एस्टेट एजेंट आप बन सकते हैं। होम्योपैथी डॉक्टर आप बन सकते हैं। अगर डॉक्टर बनने के लिए सुटेबल क्वालिफिकेशन आप में नहीं है तो आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर भी चला सकते हैं। सब लॉर्ड अगर मरकरी है, आपने नोट किया है कि राशि लॉर्ड हमारा फिक्स है, सन है, नक्षत्र लॉर्ड केतु है, यानी कि सन केतु के साथ में मरकरी सब लॉर्ड, यानी सन केतु मरकरी का कॉम्बिनेशन है। तो उस केस में आप पेटिशन राइटर बन सकते हैं, टाइपिस्ट बन सकते हैं। अगर आपने जर्नलिज्म की एजुकेशन ली है तो आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं। अगर आपको मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग का स्किल है तो आप एडवर्टाइजिंग में अपना करियर ट्राई कर सकते हैं। राशि लॉर्ड सन, नक्षत्र लॉर्ड वीनस है और उसमें सब लॉर्ड भी वीनस है, तो आप स्पेकुलेशन यानी कि शेयर मार्केट में अपना करियर ट्राई करें। म्यूजिक और फाइन आर्ट्स में अपना करियर ट्राई करें। और अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं तो आप केमिस्ट्री में करियर ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एमएससी केमिस्ट्री हैं तो आप उसमें रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं किसी कॉलेज में। और अगर आप स्कूल में टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ पर केमिस्ट्री के टीचर भी बन सकते हैं। नक्षत्र लॉर्ड वीनस के साथ में अगर सब लॉर्ड सन है तो आप गवर्नमेंट सर्विसेज में ईजिली जा सकते हैं, आप हॉस्पिटल सर्विसेज में जा सकते हैं, आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं, म्यूजिक में अपना करियर ट्राई कर सकते हैं, रेडियो जॉकी या फिर रेडियो अनाउंसर बन सकते हैं, विमेन और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हैं, आप स्टॉक एक्सचेंज में भी करियर ट्राई कर सकते हैं एज अ ब्रोकर या फिर एज अ इन्वेस्टर। सब लॉर्ड अगर मून है तो आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक सेक्टर में जॉब ट्राई करें, आपके लिए शुभ रहेगा, फेवरेबल रहेगा। आप नेवी में जॉब ट्राई कर सकते हैं, शिपिंग में आप जॉब ले सकते हैं, या फिर पेट्रोल रिफाइनरीज में आप जॉब ले सकते हैं। सब लॉर्ड अगर मार्स है तो आप केमिकल इंजीनियरिंग आप ट्राई करें, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आप ट्राई कर सकते हैं, आप ट्रक ट्रांसपोर्ट सर्विस ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप कार ट्रांसपोर्ट सर्विस भी ट्राई कर सकते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की डीलिंग आप ट्राई कर सकते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आप डील कर सकते हैं, खरीदना बेचना कर सकते हैं। मेडिसिन शॉप जो होते हैं आप उसका खरीदना बेचना कर सकते हैं, आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी लगा सकते हैं। आप एडवर्टाइजमेंट के लिए गुड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बैनर होर्डिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, आप उसको खरीदना और बेचना भी कर सकते हैं। सब लॉर्ड अगर जुपिटर है, यानी कि सन वीनस और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब ट्राई कर सकते हैं, लेडीज कॉलेज में जॉब ट्राई कर सकते हैं, विमेन और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जॉब ट्राई कर सकते हैं, आप ट्रांसपोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में आप कैरियर ट्राई कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप इसको अपने एजुकेशन प्रोफाइल के ऊपर सुपर इम्पोज करें। सब लॉर्ड अगर सैटर्न है तो आप स्लॉटर हाउस में जॉब कर सकते हैं, या फिर आप अपना ही स्लॉटर हाउस लगा सकते हैं। आप नॉन वेज फूड का कैनिंग का काम कर सकते हैं, यानी कि नॉन वेज फूड लिया, उनको कैन में डाला, उनका कैनिंग की और उसको खरीदना बेचना किया। सब लॉर्ड अगर मरकरी है तो आप सैनिटरी इंजीनियर बन सकते हैं, आप केमिकल इंजीनियर बन सकते हैं अगर आप केमिकल बैकग्राउंड से हैं, या फिर आप दवाइयों का सेल्समैन बन सकते हैं। सब लॉर्ड अगर सन है, अब ये कॉम्बिनेशन आप देखें कि सन, राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड सब सन है, सन 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 का कॉम्बिनेशन है। अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी जन्म कुंडली में है तो आप अपनी लाइफ में गवर्नमेंट सेक्टर में हाईएस्ट पोजीशन में पहुंचने में आसानी से सक्सेसफुल हो जाते हैं। किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको आसानी से अथॉरिटी पोजीशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशन ईजिली आपको मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हाईएस्ट पोजीशन इन द कॉमर्स और द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको ईजिली मिल जाता है। आप फिजिशियन बन सकते हैं अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि आप फिजिशियन एक हाईएस्ट लेवल, ऊंचे दर्जे के फिजिशियन बनेंगे। आप मेडिकल डिपार्टमेंट में एचओडी बन सकते हैं, आप पुलिस सर्विसेज ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हाईएस्ट लीडरशिप पोजीशन आपको ईजिली मिल जाएगी। अगर आप आर्टिस्टिक साइड से हैं तो आपको सिनेमा में ईजिली सक्सेस मिल जाएगी। सब लॉर्ड अगर मून है तो आप शिपिंग सेक्टर में जॉब ट्राई कर सकते हैं, नेवी में कमांडर बन सकते हैं अगर आप की एजुकेशन
उस तरह की है तो आप शिपिंग लाइन में शिप मास्टर बन सकते हैं। आप लिक्विड्स में डील कर सकते हैं, जूस में, पेंट में, केमिकल्स में डील कर सकते हैं, खरीदना बेचना कर सकते हैं। अगर आप मरीन लाइन से हैं, आप मरीन इंजीनियर बन सकते हैं या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियर भी बन सकते हैं। सबलॉर्ड अगर मार्स है तो आप स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर बने या फिर इन्वेस्टर बने। आप वॉर मटेरियल बनाकर बेच सकते हैं, युद्ध में जो मटेरियल यूज होता है वह सब। आप मिलिट्री फोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप पुलिस फोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें भी आपको लीडरशिप पोजीशन बड़ी इजीली मिल जाती है। आप डिफेंस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप सर्जन बन सकते हैं। तो भाइयों बहनों, आप इस तरह से अपनी जन्म कुंडली का 10th हाउस देखकर उसका नक्षत्र लॉर्ड, राशि लॉर्ड और सब लॉर्ड इसका कॉम्बिनेशन देखकर अपने लिए कैरियर शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। अगर आप अभी भी स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं और आप अपनी कैरियर चॉइस फाइनलाइज करने वाले हैं तो आप ये वाला कॉम्बिनेशन देखकर अकॉर्डिंगली अपनी सब्जेक्ट चॉइसेस कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन प्रोफाइल को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, डिग्रीज आपके पास में हैं, तो आप अपनी एजुकेशन को इन सब कैरियर्स के ऊपर सुपर इम्पोज करें और देखेंगे आपके लिए सूटेबल कैरियर कौन सा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।